जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ, दर्शकों के साथ, समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक अच्छी चर्चा लेकर हाजिर हूं। उपाय बता रही हूं आपके गुरु के संक्षेप में। अगर मैं गुरु के उपाय लिखने जाऊं तो मैं 50-60 तो लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे 10 उपाय शेयर कर रही हूँ। अब एक बात ध्यान रखिए कि गुरु के ये उपाय सभी को नहीं करने चाहिए, भले वो गुरु लगन के हों, भले उनके लिए गुरु कारक हो, भले उनके लिए गुरु मारक ना हो, क्योंकि गुरु किसके साथ बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, गुरु की स्थिति कैसी है, गुरु अस्त है, गुरु को जरूरत नहीं उपाय की, ये सब देखना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही गुरु के उपाय करें। अपनी कुंडली दिखाए बगैर कोई उपाय नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक जनरली उपाय बता रही हूँ गुरु के, क्योंकि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके हो और उन्होंने आपको कहा है कि गुरु के उपाय कीजिए, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अब एक बात बता दूं कि मैं हमेशा जो राशि भविष्य बोलती हूँ वो लग्न के अनुसार बोलती हूँ। यहाँ पर कोई राशि भविष्य नहीं कहा जा रहा है, आपको गुरु के उपाय बताए जा रहे हैं। 10 उपाय बताऊंगी मैं आपको। और दूसरी बात कि आप मेरा जो कम्युनिटी है मेरे चैनल पर उसको जरूर देखा करें। वहां पर मैं हमेशा जो हैपनिंग्स होती हैं, जो नई नई हैपनिंग्स होती हैं, उसके विषय में डालती रहती हूँ। मेरे दूसरे चैनलों के विषय में भी डालती रहती हूँ, जैसे कामिनी खन्ना म्यूजिक और कमाना खाना। तो आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करें, ये जो आप देख रहे हैं YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मेरे 2 और चैनल हैं, YouTube/कमाना खाना और YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक। उन्हें भी प्लीज सब्सक्राइब करें, बड़ी कृपा होगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो सबसे पहले हम जान लें कि गुरु ग्रह देखने में पीला, बड़ा शांत सौम्य स्वभाव, इसके साथ गुरु क्या क्या कंट्रोल करता है, आपका विवाहित जीवन, आपका धन संपत्ति, आपका काम, आपका मान, आपका इज्जत, आपका पेट, गर्दन, गुदा, पैरों का नीचे का तलवा, हिप्स, और आपकी पढ़ाई, अध्यात्म, इन सब चीजों को गुरु जो है वो डिनोट करता है। ऐसे में गुरु जब बिगड़ता है तो अगर किसी की कुंडली में गुरु कारक हो तभी उसी को उपाय करने के लिए कहे जाते हैं, और अगर कारक ना हो तो उसको उपाय नहीं दिए जाते, बिगड़ जाती है बात। कई बार ऐसे भी होता है कि गुरु समझे बुध के साथ बैठा है, गुरु शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र भी उतना इंपॉर्टेंट है, बुध भी इतना इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली में, तो गुरु के उपाय नहीं किए जाएंगे भले आप गुरु लग्न के हों। तो ऐसे समय पे दूसरा कोई उपाय बताया जाता है जो कि कॉमन है। मैं आपको यहां पर गुरु के उपाय बताने जा रही हूं। नंबर 1, किसी को गुरु बना लीजिए, मतलब किसी गुरु के शरण में जाइए, उनकी भली भांति औपचारिक रीति से उनका गुरुत्व धारण कीजिए, उनको पूरा मानिए, उनकी शरण में रहिए, उनसे बात करते रहिए, और दूसरी बात उनकी सलाह मानिए, योग्य गुरु बनाइए। कहते हैं ना, गुरु की हो जान के और पानी पियो छान के। नंबर 2, लक्ष्मी नारायण की पूजा किया करें गुरुवार को। अब लक्ष्मी नारायण दोनों ही गुरु तत्व हैं, और इनकी पूजा अगर आप करेंगे गुरुवार को तो आपकी कुंडली के भीतर गुरु तत्व जानेगा। अब लगाने के लिए मैं बताती हूं। नंबर 3, गुरु डिनोट करता है हल्दी को। हल्दी का टीका लगा सकते हैं रोज सुबह नहाने के बाद आप, और अगर आपकी कुंडली में गुरु कारक है तो। और हल्दी का टीका आप पानी में घोल के या गंगा जल में घोल के लगाएं, इससे गुरु का उपाय होगा। नंबर 4, गुरु का उपाय चंदन का टीका लगाने से भी होता है। अगर आप चंदन का टीका लगाएं, आपके आत्मसम्मान, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और इससे जो गुरु से एस्पेक्ट है वो काफी सारी चीजें जो हैं रिलैक्स होंगी, और जो गुरु के अंडर आती हैं वो सब चीजों से आपको राहत मिलेगी। नंबर 5, केसर का तिलक लगाना। केसर भी गुरु को डिनोट करता है, और केसर का तिलक लगाने से गुरु
के कारकत्व का पूरा फायदा मिलता है आपको रोज अगर लगाएंगे उसको भ्रुकुटी के मध्य में तो गर्म होता है केसर, तो वो असर कर जाएगा बॉडी पे, इसलिए गुरुवार को लगाना ठीक है। हल्दी और चंदन तो समझे, लेकिन केसर रोज रोज ना लगाएं। नंबर 6, आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, खासकर वृद्ध ब्राह्मण को। गुरु वृद्ध ब्राह्मणों को दान करने से खुश होता है, और आप ये दान गुरुवार को करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद नंबर 7, जिनकी शादियां नहीं होती और गुरु कारकत्व नहीं होता, कई सारी बातें बिगड़ जाती हैं, तो केले का वृक्ष घर में लगाएं या केले का वृक्ष जहां पर भी हो उसे जाके गुरुवार को पानी दें। नंबर 7, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं आप कहेंगे कामनी जी कब धारण करें, तो गुरुवार को स्पेशली धारण कर लीजिए, रोज रोज पीला पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेचैन हो जाएंगे, वार्डरोब पूरा पीले से ही भर जाएगा। तो आप अपर बॉडी में पहनिए, लोअर बॉडी में नहीं, ठीक है, लोअर बॉडी में पहनेंगे तो हंसेंगे लोग, ठीक है। इसके बाद नंबर 8, पीली हल्दी की गांठ, अब हल्दी पीसी हुई आती है और एक गांठ आती है हल्दी की, उसको पीले कपड़े में बांध के, उसको पीले धागे से बांध के, उसको अपने पर्स में, पॉकेट में, ऊपरी जेब में रोज रख सकते हैं। नहाने के टाइम पे निकाल दीजिए, नहाते टाइम निकाल दीजिए, शौच जाते टाइम निकाल दीजिए, फिर रख लें उसको, ठीक है। बड़े केयर कीजिए, आपके कलर नहीं लग जाना चाहिए बॉडी में। इसके बाद नंबर 9, शिवजी को भीगी हुई चने की दाल गुरुवार के दिन चढ़ाएं। अब मैं एक बात बताऊं, शिवजी को 7 अनाज चढ़ाने से केतु का भी उपाय होता है, लेकिन शिवजी को आप अगर भीगी हुई चने की दाल चढ़ाओ गुरुवार के दिन तो गुरु का उपाय होता है। नंबर 10, अब ये आखिरी और अगर मैं कहूं कि ये लास्ट बट नॉट लीस्ट है, तो अपने बड़े जो वृद्ध जन हैं, अपने से जो बड़े लोग हैं, अपना जो घर में पूजा का स्थान है वो आदर कीजिए। आप पूजा करिए घर में, जो आप मेडिटेशन करते हैं, आप जो घर में मंदिरों को सजाते हैं, आप जो घर में प्रभु की सेवा करते हैं, उससे गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट और एक चीज है, जब आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं, जब आप पढ़ते लिखते हैं, जब आप अध्ययन बढ़ाते हैं, जब आप किसी को सिखाते हैं, तब गुरु का कारकत्व बढ़ जाता है कुंडली में। मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है प्रैक्टिकल हो जाइए और अपनी कमियों को सुधारिए, खुद के अंदर झांकिए, मेडिटेशन में बैठिए, आस्क योरसेल्फ क्या कमी है आप में, उसको दूर कीजिए, अपने कामों को बनाइए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।